राकेश, छोड़ो मुझे प्लीज़। कॉलेज से निकलते ही राकेश ने कामिनी को लिफ्ट देने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठा तो लिया, लेकिन उसने गाड़ी का रुख घर की तरफ करने के बजाय शहर से दूर एक शांत और एकांत रास्ते की ओर मोड़ दिया था। गाड़ी की रफ्तार अब धीमी होने लगी थी और फिर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर रुक गई। गाड़ी बंद होते ही इंजन की गड़गड़ाहट शांत हो गई और चारों ओर एक गहरी खामोशी पसर गई। इतना सब करने के बाद राकेश ने ड्राइवर सीट का दरवाज़ा खोला और तेज़ी से पिछली सीट की तरफ आया। उसने जैसे ही पिछला दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। कामिनी, जो अब तक बाहर निकलने का रास्ता खोज रही थी, राकेश को अपनी तरफ आता देख सहम गई। राकेश ने बिना एक पल गंवाए पिछली सीट का दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया और अंदर आकर कामिनी के ठीक बगल में बैठ गया। गाड़ी की पिछली सीट अब उनके लिए एक अलग ही दुनिया बन चुकी थी। कामिनी ने खुद को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन राकेश ने उसे अपने आलिंगन में कस लिया था। उसने बड़ी हसरत से कामिनी की ओर देखा और धीमी आवाज़ में बोला, अब कोई भी नहीं है यहाँ जो हमें देख सके कामिनी, बस हम दोनों हैं और ये खूबसूरत बरसात। कामिनी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे वह बाहर निकलने के लिए बेताब हो। उसने नज़रें नीचे झुका ली, लेकिन उसके चेहरे की लालिमा सब बयान कर रही थी। राकेश ने बड़ी कोमलता से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसे ऊपर की ओर उठाया। बाहर बारिश की बूंदें कांच पर गिरकर एक संगीत सा पैदा कर रही थी और अंदर राकेश की सांसें कामिनी के चेहरे को छू रही थी। उसने अपना हाथ कामिनी की जुल्फ़ों में उलझाया और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखों में जो घबराहट है वो ही मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। कामिनी के शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। उसने राकेश की ओर देखते हुए धीमी और थरथराती आवाज़ में कहा, तुम बहुत शरारती हो गए हो राकेश, मुझे जाने दो, देर हो रही है। लेकिन उसके शब्दों में वे जिद नहीं थी जो राकेश को रोकने के लिए काफ़ी थी। राकेश एक गहरी मुस्कान के साथ उसके और करीब आ गया और उन दोनों के बीच की दूरियां धीरे धीरे सिमटने लगी। उस शांत शाम में केवल उन दोनों के धड़कते दिलों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शुरुआत में कामिनी अपनी आंखों में एक झूठी गंभीरता लिए राकेश के स्पर्श और बातों को पूरी तरह अनदेखा करने का नाटक कर रही थी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा रखा था और पूरी कोशिश कर रही थी कि राकेश को कोई भाव न दे, लेकिन राकेश की बातों में जो प्यार और अपनापन था, उसने धीरे धीरे कामिनी के मन की हर दीवार को ढहा दिया। उसे महसूस हुआ कि यह घबराहट नहीं, बल्कि उसके अंदर दबी हुई एक गहरी चाहत है जो अब बाहर आने के लिए बेकरार हो रही थी। कामिनी ने एक गहरी सांस ली और जो कठोरता उसने अपने चेहरे पर ओढ़ रखी थी, वह पिघल कर एक कोमल मुस्कान में बदल गई। उसने अपना हाथ धीरे से राकेश के कंधे पर रखा और देखते ही देखते वह खुद ही राकेश की मजबूत बाहों में सिमट गई। राकेश के सीने पर अपना सिर टिकाकर उसे एक अजीब सी शांति और अपनापन महसूस हो रहा था। ये लम्हा उन दोनों के लिए किसी सपने जैसा था, जहां बाहर की दुनिया का शोर पूरी तरह थम चुका था। कामिनी ने अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली और राकेश के सीने पर धीरे धीरे अपनी उंगलियों से लकीरें खींचने लगी। वह उसके आलिंगन में पूरी तरह खो गई थी। उसने अपना सिर उठाया और राकेश की आंखों में झांका, जिसमें केवल उसी के लिए बेइंतहा प्यार झलक रहा था। कामिनी ने अब कोई हिचक नहीं दिखाई। उसने धीरे से आगे बढ़कर राकेश के गालों पर अपना एक कोमल और प्यार भरा चुंबन अंकित कर दिया। राकेश की धड़कनें और भी तेज हो गई और उसने कामिनी को और भी मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। इसके बाद कामिनी ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। वह राकेश के सीने के करीब पहुंची और बहुत ही मदहोश कर देने वाले अंदाज में उसके सीने को चूमने लगी। यह दृश्य इतना रोमांटिक और भावुक था कि उस छोटी सी गाड़ी में प्रेम की एक नई दास्तान लिखी जा रही थी। राकेश के लिए यह पल पूरी कायनात को पा लेने जैसा था।
उसने अपना हाथ कामिनी के बालों में फेरते हुए उसके कान के पास बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, आज की ये बारिश और तुम्हारी ये नज़दीकियाँ, मैं इन्हें अपनी आखिरी सांस तक याद रखूँगा। कामिनी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर फिर से उसके कंधे पर टिका दिया। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश की आवाज़ अब उन्हें किसी संगीत की तरह लग रही थी। उन दोनों ने मान लिया था कि आज की यह शाम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के नाम है। कार के अंदर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। बाहर की मूसलाधार बारिश और कड़कती बिजलियां मानो उनकी धड़कनों के साथ ताल मिला रही थी। कामिनी अब पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी समर्पण की भावना थी जो किसी भी बंधन को स्वीकार करने को तैयार थी। राकेश के द्वारा उतारे गए वस्त्र सीट पर बिखरे पड़े थे और कार की खिड़कियों पर जमी भाप ने बाहर की दुनिया को उनसे ओझल कर दिया था। राकेश की नज़रें कामिनी के शरीर पर टिकी थी, जो किसी तराशी हुई मूर्ति की तरह चमक रही थी। उसकी रेशमी और शीशे जैसी चमकती जांघें और उनके बीच का कोमल उभार राकेश की संयम की हर सीमा को तोड़ रहा था। वह इस खूबसूरती को अपनी आंखों में बसा लेने के लिए बेताब था और उसके हाथ कामिनी के शरीर को सहलाते हुए उस पर अपनी मिल्कियत जता रहे थे। कामिनी जो अब खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी, उसने राकेश के पूरे बदन को अपने आगोश में ऐसे लपेट लिया था जैसे कोई नागिन अपने प्रेमी को अपनी लपेट में ले लेती है। उसकी सांसों की गर्मी राकेश के चेहरे पे महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी रूह की पुकार सुनाते हुए कांपती आवाज़ में कहा, राकेश, अब बस और नहीं। मेरी सांसें रुक रही हैं। मैं अब और नहीं सह पा रही हूँ। मेरी रूह और मेरा बदन सब कुछ तुम्हारा है। मुझे अपनी बाहों में पूरी तरह संभाल लो और खुद को मुझ में सम्मोहित कर दो। कामिनी के इन शब्दों ने राकेश के भीतर एक तूफान सा खड़ा कर दिया। वह अब और इंतजार करने की स्थिति में नहीं था। उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी पूरी गहराई के साथ महसूस करना शुरू किया। वह दोनों एक दूसरे में इस तरह खोने लगे जैसे दो नदियां मिलकर एक हो जाती हैं। राकेश ने उसे और भी करीब खींचा और धीरे धीरे वे दोनों अपने शारीरिक और मानसिक दूरियों को मिटाते हुए एक दूसरे में समाने का प्रयास करने लगे। बाहर आकाश में बिजली की तेज चमक ने उस कार को बार बार रोशन कर दिया जो इस मिलन की गवाह बन रही थी। वह पल ऐसा था जहां समय थक गया था और केवल उनका निश्चल प्रेम और उनकी मिलन की तीव्र इच्छा ही सर्वोपरि थी। वे दोनों एक दूसरे की बाहों में बंधे प्रेम की पराकाष्ठा को छूने की कोशिश कर रहे थे, जहां दुनियादारी और लोक लाज की कोई जगह नहीं थी। राकेश अपनी जांघों को कामिनी की जांघों के बेहद करीब सटाए हुए था। कामिनी जो अभी कुछ पल पहले तक राकेश की हर हरकत में उसे पूरा सहयोग दे रही थी, अब प्रेम के उस गहरे और मदहोश कर देने वाले चरम सुख के बाद राकेश की बाहों में पूरी तरह निढाल पड़ी थी। दोनों के शरीर एक दूसरे से चिपके हुए थे, मानो एक दूसरे में समा जाना चाहते हों। उनकी तेज सांसें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। बाहर की मूसलाधार बारिश और बीच बीच में चमकती बिजली का शोर अब उन्हें जैसे कहीं बहुत दूर सुनाई दे रहा था। वे दोनों इस पल को हमेशा के लिए थाम लेना चाहते थे। तभी कार के सन्नाटे को चीरती हुई कामिनी के फ़ोन की तीखी रिंगटोन गूंज उठी। उस शांत वातावरण में ये आवाज़ किसी खतरे की घंटी जैसी लगी। कामिनी, जो अभी भी राकेश की बाहों की गर्माहट में खोई हुई थी, अचानक चौंक गई। राकेश ने अपनी आंखें खोली और कामिनी के चेहरे की घबराहट देखी। कामिनी ने हड़बड़ाते हुए राकेश को अपने ऊपर से धीरे से हटाया और डैशबोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया। स्क्रीन पर पिताजी का नाम चमक रहा था। कामिनी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और अपनी आवाज़ को सामान्य करने की कोशिश करते हुए, हेलो, कहाँ? दूसरी ओर से उसके पिता की गंभीर और चिंतित आवाज़ आई, कामिनी, कहाँ हो तुम? इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मैं बाहर देख रहा हूँ, गलियाँ पानी से भर गई हैं। क्या तुम सुरक्षित हो? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है।
कामिनी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने बहुत ही सावधानी से झूठ का सहारा लिया। उसने काँपती हुई आवाज़ में कहा, जी पिताजी, मैं बस रास्ते में ही थी, लेकिन बारिश इतनी तेज़ है कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। मैं एक जगह सुरक्षित खड़ी हूँ, आप परेशान मत होइए। जैसे ही बारिश थोड़ी धीमी होगी, मैं तुरंत घर वापस आ जाऊँगी। फ़ोन रखते ही कामिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने राकेश की ओर देखा, जो अब अपनी सीट पर पीछे की ओर झुककर उसे देख रहा था। उस एक फ़ोन कॉल ने उनके उस खूबसूरत मिलन के पल को एक तनावपूर्ण वास्तविकता में बदल दिया था। कामिनी के चेहरे पर अब डर था, पकड़े जाने का डर और अपने पिता की नज़रों में गिर जाने का खौफ। राकेश ने कामिनी का हाथ थामना चाहा, लेकिन कामिनी ने धीरे से अपना हाथ खींच लिया। उसे एहसास हो गया था कि अब और रुकना खतरे से खाली नहीं है। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े संभाले और खिड़की से बाहर अंधेरे को देखने लगी। राकेश की स्थिति की गंभीरता को समझा। वह समझ गया था कि अब प्यार की एक खुमारी एक जिम्मेदारी और डर में बदल चुकी है। उसने बिना कोई तर्क किए कार की स्टार्ट की और गाड़ी को वापस मुख्य सड़क की ओर मोड़ लिया। कामिनी अब भी चुप थी। उसकी नज़रें सामने की धुंधली सड़क पर थी और मन में सिर्फ एक ही दुआ थी, काश वह घर से ही सलामत पहुंच सके। बारिश की तीव्रता इतनी अधिक थी कि सामने का दृश्य पूरी तरह धुंधला हो चुका था। वाइपर की तेज आवाज़ और बारिश की गड़गड़ाहट के बीच राकेश और कामिनी दोनों का ध्यान बस इस बात पर था कि कामिनी जल्दी घर पहुंच जाए, ताकि उसे पिता की डांट न सुननी पड़े। कामिनी के मन में बेचैनी थी। उसे हर पल घर के पकड़े जाने का डर सता रहा था। जब गाड़ी मोहल्ले के आखिरी मोड़ के करीब पहुंची तो कामिनी ने राकेश से कहा, राकेश, गाड़ी यहीं रोक दो, मैं बाकी का रास्ता पैदल चली जाऊंगी। अगर कोई मोहल्ले वाला देख लेगा तो बात का बतंगड़ बन जाएगा और मैं किसी को जवाब देने की हालत में नहीं हूँ। राकेश ने बिना कोई बहस किए गाड़ी किनारे लगा दी। कामिनी तेजी से गाड़ी से उतरी और भीगते हुए अंधेरे में थोड़ी दूर जा खड़ी हुई। गाड़ी से उतरते ही कामिनी ने पलटकर देखा। राकेश की गाड़ी की हेडलाइट्स बारिश की बूंदों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। जब तक वह गाड़ी नज़रों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गई, कामिनी उसे एकटक निहारती ही रही। उसके मन में राकेश के लिए एक अजीब सा दर्द और प्यार उमड़ रहा था। गाड़ी के जाते ही वह घबराहट के साथ अपने घर की ओर चल पड़ी। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसके कदम तेजी से घर की दहलीज की तरफ बढ़ रहे थे। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वे चेहरे पर एक बनावटी सामान्यता ओढ़े हुए थी। घर का मुख्य दरवाज़ा खुला था। बरामदे में उसके पिता हाथ में टॉर्च लिए खड़ी चिंता की लकीरें लिए हुए थे। कामिनी को अंदर आते देख पिता की आंखों में राहत तो आई, लेकिन साथ ही सवाल भी तैर गए। कामिनी, इतनी देर कर दी तुमने? प्रिया तो कब की आ गई थी, मुझे लगा कहीं तुम बारिश में फंस गई। पिता की गंभीर आवाज़ सुनकर कामिनी के भीतर एक घबराहट की लहर सी दौड़ गई। उसने अपनी नज़रें झुका ली और बहुत ही सहजता से झूठ का सहारा लेते हुए कहा, जी पिताजी, वो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इसी वजह से ऑटो नहीं मिल रहे थे और सड़कें भी जाम थी। बस इसी कारण आने में थोड़ी देर हो गई। आप बिल्कुल परेशान ना हो। पिताजी ने एक बार फिर उसकी तरफ गौर से देखा, लेकिन कामिनी का चेहरा शांत था। उसने तुरंत अपनी आंखें फेर ली ताकि उसके भीतर चल रहे उस ज्वालामुखी को वह ना पढ़ सके। वह बिना कोई और बात किए सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद किया और अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश करने लगी। उसके कानों में अभी भी राकेश के स्पर्श की गर्माहट महसूस हो रही थी। आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था, जिसे उसने केवल अपने और राकेश के बीच एक रहस्य बनाकर रखा था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर कामिनी ने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजा ली। उसने अपने भीगे हुए कपड़ों को ठीक किया
और अंदर कदम रखा। उसके दिल की धड़कनें अभी भी इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था कि घर वाले उसकी धड़कनों की आवाज़ साफ सुन सकते हैं। आज वे पहली बार किसी मर्द के इतने करीब आई थी। उसने पहली बार किसी के साथ अपनी देह और रूह को इस तरह साझा किया था। इस नए अनुभव ने उसके शरीर के हाव भाव और उसकी चाल में एक अजीब सी लचक पैदा कर दी थी, जिसे छिपाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे लगा जैसे उसकी आंखों की चमक ही उसकी सच्चाई बयान कर देगी। वह घर के लोगों की नज़रों में बचती बचाती नज़रें नीचे किए हुए सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और पीठ टिकाकर धीरे से नीचे बैठ गई। उसके शरीर में अभी भी राकेश के स्पर्श की सिरहन बाकी थी। उसने अपने कांपते हाथों से कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसका मन पूरी तरह राकेश के पास ही था। वह ये सोचकर भी डरी हुई थी कि यदि ये बात घर में किसी को पता चल गई तो क्या होगा। उधर बारिश का शोर खिड़की के बाहर लगातार बढ़ता जा रहा था, जो उसके मन की हलचल को और भी बढ़ा रहा था। कामनी की पूरी रात करवटें बदलते हुए गुजरी। वह एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाई। उसके दिमाग में बार बार वही पुरानी रात के दृश्य और राकेश का स्पर्श तैर रहा था। वह मन ही मन राकेश के आने का इंतजार कर रही थी। राकेश, जो कि 2 साल पहले तक उसका सीनियर था, उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब वह अपने पिताजी के बिजनेस में हाथ बटाता था। कामनी के मन में बस यही ख्याल था कि जैसे ही आज कॉलेज की छुट्टी होगी, राकेश उसे लेने आ जाएगा और वे फिर उसी तरह कुछ वक्त साथ में बिताएंगे। वह बेताबी से उस पल का इंतजार कर रही थी। इन्हीं हसीन ख्यालों में खोए खोए कामिनी को कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह कामिनी ने बड़े चाव से तैयार होकर कॉलेज जाने का इंतजार किया। उसे पक्का यकीन था कि राकेश उसे लेने जरूर आएगा, लेकिन वक्त बीतता गया और ना तो राकेश आया और ना ही उसकी कार का कोई संकेत मिला। कामिनी ने खुद को तसल्ली दी कि शायद वह अपने पिता के बिजनेस के किसी ज़रूरी काम में फंस गया होगा। दिन हफ्तों में बदल गए और धीरे धीरे 1 महीना गुजरने को हो आया। कामिनी के मन में बेचैनी का एक सैलाब उमड़ रहा था। वह हर गुजरते दिन के साथ और भी अधिक परेशान होती जा रही थी। ना तो राकेश का कोई फ़ोन आया, ना ही उसके दोस्तों में से कोई खबर मिली। शहर में राकेश जैसे किसी का अस्तित्व ही मिट गया हो। कामिनी के अंदर एक डर का घर करने लगा था, लेकिन वह अभी भी इस उम्मीद को नहीं छोड़ पा रही थी कि शायद वह किसी दिन अचानक सामने आ जाएगा। समय के साथ 1 महीना बीत गया और कामिनी के मन में एक गहरा सन्नाटा और बेचैनी भर गई थी। सबसे ज़्यादा चिंता की बात ये थी कि राकेश का 1 महीने से कोई अता पता नहीं था। वह हर दिन कॉलेज में उसी पुरानी बेंच पर नज़रें टिकाए रहती थी, जहाँ वह अक्सर मिला करते थे, लेकिन वहाँ सिर्फ खालीपन था। राकेश की चुप्पी ने उसे अंदर तक झंझोड़ दिया था। इन्हीं मानसिक उलझनों के बीच उसे एक और बड़ी शारीरिक बेचैनी का एहसास हुआ। 1 महीना बीत जाने के बाद भी उसे अपने पीरियड्स नहीं आए थे। शुरुआत में तो उसने इसे तनाव और राकेश की चिंता के कारण होने वाली देरी समझकर नज़रअंदाज किया, लेकिन जब दिन बढ़ते गए तो उसने दिल में एक अनजान डर घर कर गया। क्या वह माँ बनने वाली है? यह सोचकर ही उसके शरीर में सिरहन दौड़ गई। वह दोहरे संकट में फंसी थी। एक तरफ राकेश की अनजानी गुमशुदगी और दूसरी तरफ अपने बदलते शरीर की यह नई चुनौती। वह अक्सर कमरे में अकेले बैठकर सोचती, अगर राकेश को पता चला तो वो कैसा महसूस करेगा, और अगर वह लौटकर ही न आया तो वह इन सच का सामना कैसे करेगी। उसकी रातों की नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। वह राकेश की कमी और अनचाही स्थिति के बोझ तले दबी जा रही थी। कॉलेज के दोस्तों से भी उसने दूरी बना ली थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद लोग उसके चेहरे पर छाई हुई घबराहट और उलझन को पढ़ लेंगे। मैं बस यही दुआ करती थी कि काश कोई चमत्कार हो
और आके सामने आ जाए ताकि वह उसे अपना दुख और यह नया सच बता सके। कामिनी के लिए वह पल किसी वज्रपात से कम नहीं था। जब उसकी सहेली प्रिया ने ये खबर सुनाई कि राकेश का करीब 1.5 महीने पहले एक भीषण एक्सीडेंट हो गया था, तो कामिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कामिनी ने प्रिया पर भरोसा करके उस रात की सारी सच्चाई और अपने मन का हर डर साझा कर दिया था। वह राकेश की गुमशुदगी से लेकर अपने पीरियड्स मिस होने की चिंता तक सब कुछ प्रिया को बता चुकी थी। ये खबर सुनते ही उसे समझ आया कि राकेश क्यों नहीं आया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और एक अजीब सी छटपटाहट और उसे घेर गई। उसने मन ही मन खुद को कोसना शुरू कर दिया कि वह कितने दिनों तक गलतफहमी में रही कि राकेश ने उसे छोड़ दिया है, जबकि वह तो मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रहा था। उसने बिना एक पल की देरी किए राकेश का पता लगाने का मन बनाया। कुछ ही घंटों की भागदौड़ के बाद प्रिया ने पता लगा लिया कि राकेश के इस अस्पताल में भर्ती है। कामिनी की बेचैनी अब चरम पर थी। उसे राकेश को देखने की तड़प भी थी और अंदर ही अंदर उस सच्चाई का डर भी सता रहा था जिसे वह अपने गर्भ में छुपाए हुए थी। अगले दिन कामिनी ने कॉलेज से छुट्टी ली और प्रिया को साथ लेकर उस अस्पताल के लिए निकल पड़ी। अस्पताल के रास्ते भर वह बस यही सोच रही थी कि वह राकेश को किस हालत में देखेगी। जब वह अस्पताल के मुख्य द्वार पर पहुंची तो उसकी धड़कनें और तेज हो गई। उसने गहरी सांस ली और ईश्वर से प्रार्थना की कि राकेश की हालत इतनी भी बुरी ना हो कि वह उसे पहचान न सके। वह अब इस स्थिति में थी जहां उसे न सिर्फ अपने प्यार का दीदार करना था, बल्कि राकेश के सामने अपने आने वाले कल का भी सच भी रखना था। अस्पताल के उस कमरे में दाखिल होते ही कामिनी की नज़रें राकेश पर टिकी। अस्पताल में पहुंचने पर कामिनी ने देखा कि राकेश के दोनों पैरों में जो प्लास्टर चढ़ा था वह अभी भी था, लेकिन उसकी हालत पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर थी। वह अब दर्द से थोड़ा उभर चुका था और उसके चेहरे पर पहले जैसी मायूसी नहीं थी। बिस्तर पर बेबस लेटे राकेश को देखकर उसका दिल अंदर तक दहल उठा। वह चाहकर भी अपनी सिसकियों को नहीं रोक पा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह राकेश के पास जाकर फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन वहाँ मौजूद परिवार के सदस्यों के कारण वह अपनी भावनाओं को और किसी तरह नियंत्रित किए हुए थे। राकेश की स्थिति को देखते हुए वहाँ मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। खासकर कामिनी को अचानक वहाँ देखकर वे सब हैरान थे। राकेश का चेहरा कामिनी को देखते ही खिल उठा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। जब परिवार वालों ने पूछा कि वह यहाँ कैसे पहुँची, तो राकेश ने मुस्कुराते हुए सबका ध्यान भटका दिया और धीरे धीरे एक एक करके अपने परिवार के सभी सदस्यों से कामिनी का परिचय करवाया। उसे अपना दोस्त बताते हुए राकेश की आवाज़ में एक अलग ही गर्व था। सबके सामने होने के बावजूद कामिनी के भीतर एक अजीब सा डर रेंग रहा था। उसे पता था कि अब चुप रहना मुश्किल है और आने वाला समय उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। उसके पास पहले से ही एक चिट्ठी तैयार थी जिसमें उसने अपनी स्थिति, खासकर अपनी गर्भावस्था और उस रात की सच्चाई का पूरा ब्यौरा लिख रखा था। अपनी घबराहट को छुपाते हुए उसने हिम्मत जुटाई और चुपके से वह चिट्ठी अपनी सहेली प्रिया के हाथों में थमा दी ताकि सही मौका मिलते ही प्रिया उसे राकेश तक पहुंचा सके। राकेश की खुशी और अपने अनकहे सच के बोझ के बीच कामिनी का दम घुट रहा था। वह बस यही इंतजार कर रही थी कि कब इसे अकेले में राकेश से बात करने का मौका मिले। अस्पताल में वापस लौटते समय एक मौका देखकर प्रिया ने चुपके से राकेश के बिस्तर के नीचे वह चिट्ठी रख दी, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राकेश की बहन ने प्रिया को ऐसा करते हुए देख लिया था। वह तुरंत समझ गई कि दाल में कुछ काला है। उसने बड़ी चतुराई से परिवार के बाकी सदस्यों से कहा कि सब लोग बाहर चले जाएं ताकि राकेश को थोड़ा आराम मिल सके। जैसे ही सब लोग कमरे से बाहर गए, राकेश की बहन ने भी कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन अंदर से उसने राकेश को इशारा कर दिया कि सबके बाहर जाने के बाद
राकेश ने जैसे ही अपने बिस्तर के नीचे हाथ डाला उसे वह चिट्ठी मिल गई। उसने कांपते हाथों से उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह चिट्ठी में लिखी हर एक बात पढ़ रहा था, उसके चेहरे का रंग उड़ता ही गया। कामिनी की तरफ उसका अकेलापन और सबसे बड़ी बात उसकी गर्भावस्था का सच पढ़कर राकेश का दिल बुरी तरह टूट गया। उसे वह रात याद आई और अब उसे यह एहसास हुआ कि कामिनी इस समय किसी भीषण मानसिक और शारीरिक दौर से गुजर रही है। वह बहुत ही दुखी हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए कि उसके प्यार के कारण कामिनी को आज इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल और घर पर एक साथ हालात बिगड़ गए थे। कामिनी जब घर लौटी तो उसने देखा कि घर का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ था। उसकी माँ और पिता के चेहरे पर जो गुस्सा था वह किसी सुनामी से कम नहीं था। उसके पिता ने कामिनी को अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख ली थी और उस रिपोर्ट में लिखे सच ने घर के मान सम्मान को हिलाकर रख दिया था। पिताजी की आंखों में गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। कामिनी को देखते ही उन्होंने उसे बहुत बुरा भला कहा। उसके भाई ने तो आपा खो दिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। कामिनी बेबस खड़ी रोती रही, लेकिन घर के बड़ों ने माहौल को शांत करते हुए कहा कि मारने पीटने से कोई समाधान नहीं मिलेगा। उसकी माँ और भाभी ने बिना किसी देरी के कामिनी पर गर्भपात अबॉर्शन करवाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कलंक मिटाने का यही एकमात्र सहारा रास्ता है, वरना समाज में उनका मुंह दिखाने के लायक कोई नहीं बचेगा। लेकिन कामिनी जब पहले ही राकेश के एक्सीडेंट से टूटी हुई थी, इस बात पर अडिग थी कि वह अपने प्यार की निशानी को किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं होने देगी। दूसरी ओर अस्पताल में जब राकेश ने वे चिट्ठी और उससे कामिनी की इस स्थिति का पता चला तो वह अंदर से पूरी तरह बिखर गया। उसे समझ आ गया था कि कामिनी इस वक्त किस नरक से गुजर रही है। उसे बिना कोई देरी किए अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों को सब कुछ सच सच बता दिया। उसने ये भी कह दिया कि वे कामिनी को ही अपनी जीवन संगिनी बनाएगा। राकेश के घर वालों ने उसकी हालत को देखते हुए उसे आश्वासन दिया कि पहले वह अपनी चोटों से उभर जाए, फिर वह खुद कामिनी के घर जाकर उसके माता पिता से बात करेंगे और इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे। अब एक तरफ कामिनी का परिवार उसे मजबूर कर रहा था और दूसरी तरफ राकेश का परिवार जिस उससे ठीक होने का इंतजार कर रहा था। कामिनी के लिए ये समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। 2-4 दिन और बीत गए। कामिनी के लिए हर पल एक युग के समान था। उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उधर राकेश अभी भी बिस्तर पर था और उसके घर वाले उसके पूरी तरह ठीक होने की राह देख रहे थे। कामिनी के घर में उसकी माँ और भाभी का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। वह लगातार उसे गर्भपात के लिए विवश कर रही थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसकी सहेली प्रिया ने चुपके से राकेश को सब कुछ बता दिया। यह सुनते ही राकेश तड़प उठा। उसने तुरंत अपने पिता को बुलाया और उनसे मिन्नतें करते हुए कहा कि वह किसी भी तरह कामिनी का गर्भपात रुकवाए। राकेश के पिताजी ने बिना देरी किए कामिनी के घर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे कामिनी के घर पहुंचे और अपना प्रस्ताव रखा, कामिनी का भाई आग बबूला हो गया। उसने राकेश के पिताजी को बहुत बुरा भला कहा और उन्हें धक्के मारकर घर से निकालने की कोशिश की। उसका कहना था कि राकेश ने उनकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। घर के ऊपर वाले कमरे में बैठी कामिनी ने जब अपने भाई की चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वह सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ी। उसने अपने भाई के पैर पकड़ लिए और रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, कृपया राकेश के पिताजी को कुछ न कहें, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन कामिनी के परिवार की सोच एक लकीर पर अड़ी थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि उनके और राकेश के बीच के परिवार के बीच जातिवाद की जो गहरी खाई है उसे पार करना नामुमकिन है। वो किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे और गर्भपात की ही एकमात्र विकल्प है। राकेश के पिता जो अब तक शांत थे,
उनकी आंखों में एक मजबूती आई। उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ कहा कि नहीं, इस बच्चे का गर्भपात बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर आप लोगों ने ज़बरदस्ती ऐसा किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतनी बात कहकर वे वहाँ से तो चले गए, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने संकल्प ले लिया था कि वे कामिनी को अपने घर की बहू बनाकर ही रहेंगे और इसके लिए वे हर संभव कानूनी और सामाजिक प्रयास करने में जुट गए। राकेश के पिताजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने बार बार कामिनी के पिता को फ़ोन किया, उनसे मिन्नतें की और उन्हें बार बार यह एहसास दिलाया कि उस बच्चे में उनके ही खानदान का वारिस पल रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे अंतिम समय तक कामिनी को सम्मान देंगे। लगातार कोशिशों और राकेश के पिता के निस्वार्थ प्रेम को देखकर आखिरकार कामिनी के पिता का दिल पसीज गया। उन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी और धीरे धीरे अपने बेटे को भी समझा लिया। दोनों परिवारों ने मिलकर राकेश के पूरी तरह स्वस्थ होने का इंतजार किया। जैसे ही राकेश अपने पैरों पर खड़ा हुआ, दोनों परिवारों ने पूरे रीति रिवाजों के साथ उनकी शादी करवा दी। वर्षों का इंतजार, वह दर्दनाक हादसा और समाज का डर, सब कुछ पीछे छूट गया। राकेश और कामिनी अपनी एक छोटी सी खुशहाल दुनिया में खो गए और उनके अटूट प्यार की जीत हुई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली कहानी सुनने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।